Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Hello students, a very good afternoon, a very good evening to all of you. So how are you all? सभी लोग कैसे हैं? I hope सभी लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. सब लोगों ने एकदम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. पूरा का पूरा टाइम केवल एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं. अगर SBI PO में अच्छे मार्क्स अच्छा अटेम्प्ट किया तो वो लोग SBI मेंस के लिए पे फोकस कर रहे हैं. और जिन बच्चों का SBI PO का प्री अच्छा नहीं हुआ वो सारे के सारे स्टूडेंट्स SBI क्लर्क पर फोकस कर रहे हैं. और जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपना 100% देते हैं किसी चीज को, तो हम खुश तो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं. तो आई एम प्रिटी श्योर कि सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा आज अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. जल्दी से इस वीडियो को सब जगह सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दीजिए जिससे कि आज बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ जाएं. आज कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पर हो. शेयर दिस वीडियो, सभी लोग शेयर कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. और क्लास के साथ हम स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था. क्या वो क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था. मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट डैश मंडे. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताया कि आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. बट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है और अगर स्टार्ट के साथ फ्रॉम लगा हुआ होता है तो वो एकदम गलत होता है. अब क्यों गलत होता है? सुमन बोल रही है ऑलरेडी शेयर्ड इन ट्विटर. थैंक यू वेरी मच सुमन. आप लोग शेयर कीजिए और जल्दी से शेयर करने वाले अपना नाम भी बता दें. आप लोगों ने शेयर कर दिया जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक्स भी बोल सकूं. दूसरी चीज, गलत मत बताना कि शेयर नहीं किया बट नाम टाइप कर दे रहे हैं कि चलो मैम नाम तो लेंगे कम से कम. नहीं, जिन लोगों ने एक्चुअल में शेयर किया है वो मुझे बताएंगे एंड आई विल टेक देयर नेम्स एंड आई विल बहुत अच्छी तरह से बहुत दिल से उन लोगों को मैं थैंक्स बोलने वाली हूँ. हाँ, धीरज सिंह मैम हमने भी एक क्वेश्चन आपसे किया था. नहीं, हम उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं देंगे. हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. वो क्वेश्चन मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है एंड आई वोंट आंसर इट. मैं वैसे बता चुकी हूँ, बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यस आई एम मैरिड. बट आज हम ग्रामर पे फोकस ज्यादा करने वाले हैं ना. आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट. देखो, अगर मैंने एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस लिखा, वी विल prepare for the exams, ध्यान से समझना, डैश मंडे. हम एग्जाम्स की तैयारी मंडे से करना शुरू करेंगे. मैंने क्या लिखा? वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स फ्रॉम मंडे. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हम मंडे से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे. मतलब हम मंडे को भी करेंगे तैयारी, ट्यूसडे को भी तैयारी करेंगे, वेंसडे को भी तैयारी करेंगे और हम तैयारी करते रहेंगे. क्या ये सभी को क्लियर है? वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स फ्रॉम मंडे का मतलब है हम मंडे को भी तैयारी करेंगे, ट्यूसडे को भी तैयारी करेंगे, वेंसडे को भी तैयारी करेंगे. मतलब तैयारी मंडे से शुरू हो जाएगी. अब ये देखो, अब अगर मैंने यही सेंटेंस लिखा, आवर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्स मंडे को भी स्टार्ट होंगे, एग्जाम्स ट्यूसडे को भी स्टार्ट होंगे, एग्जाम वेंसडे को भी स्टार्ट होंगे, थर्सडे को भी स्टार्ट होंगे और एग्जाम्स स्टार्ट होते रहेंगे. क्या कोई मीनिंग बन रहा है? क्या कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं.
क्यों? क्योंकि फ्रॉम हमें ये दिखाता है कि वो काम लगातार अब होने वाला है, लेकिन स्टार्ट होने का काम लगातार नहीं होगा। एक बार कोई चीज स्टार्ट हो जाएगी फिर वो कंटिन्यू होगी, स्टार्ट बार बार नहीं होगी। इसलिए मतलब जब भी स्टार्ट आएगा वहां पे कभी फ्रॉम नहीं आएगा, वहां पे ऑन आएगा। क्योंकि मंडे एक दिन को स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे से वो कॉन्टिन्यूसली होगी, वो स्टार्ट बार बार नहीं होगी। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? चलो जो बच्चे कह रहे हैं, दीपक, आशीष, राज, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। रिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। इस चीज को नोट कीजिए। नहीं समझ में आई तो बोलिए, मैं एक एग्जांपल से और बता दूंगी। इस चीज को बहुत स्टार मार्क करके लिख लेना। अगर सेंटेंस में स्टार्ट दे रखा है या स्टार्टिंग दे रखा है, स्टार्टेड दे रखा है, तो कभी भी प्रपोजिशन वहां पे फ्रॉम नहीं आ सकता। अगर एरर का क्वेश्चन है स्टार्ट के साथ फ्रॉम लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, वो सही नहीं है। क्लियर नहीं हुआ या हो गया? थैंक यू निकिता फॉर शेयरिंग द वीडियो। हाँ, मनोरंजन को एक डाउट है कि मैम दीज सॉर्ट्स ऑफ ट्वीट्स मैंने देखा था। बच्चे वो सही है, या तो ऐसे लिखा होगा दीज सॉर्ट्स ऑफ ट्वीट्स, या फिर ऐसे लिखा होगा दिस सॉर्ट ऑफ ट्वीट्स। ऐसे नहीं लिखा हो दिस सॉर्ट ऑफ ट्वीट्स। मैंने आपको क्या बताया था? ऐसा नहीं हो सकता कि ये लिखा हुआ हो दीज सॉर्ट ऑफ ट्वीट्स लिखा हो, ये गलत होता है। या तो ये होगा या फिर ये होगा। मतलब अगर शॉर्ट्स है तो प्लूरल आएगा, अगर शॉर्ट है तो सिंगुलर आएगा। इस ट्वीट्स पे मैटर नहीं करेगा। थैंक यू प्रभात, थैंक यू एमएच शिवमूर्ति, थैंक यू अमृता। चलिए अब हम टॉपिक की बात करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये रूल समझ में नहीं आया। चलो एक चीज से और बताती हूँ, एक एग्जांपल से और बताती हूँ इस रूल को। मैंने लिखा ही विल स्टार्ट his preparation dash Monday। इस सेंटेंस में मुझे बताओ क्या लगेगा? ऑन लगाऊं या फ्रॉम लगाऊं? मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूं, एक ऑप्शन मैंने आपको ऑन दिया, एक ऑप्शन मैंने आपको फ्रॉम दिया। क्या लगेगा? ऑन स्टार्ट मतलब एक ही दिन स्टार्ट होगा। फ्रॉम का मतलब तो होता है मंडे को भी स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, थर्सडे को भी स्टार्ट होगा। नहीं, एक ही दिन स्टार्ट होगा। मंडे को स्टार्ट हो गया फिर वो चलता रहेगा, वो प्रिपेयर करता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा। और जब भी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है हम क्या लिखेंगे? ऑन मंडे। वो मंडे को स्टार्ट करेगा। हाँ, बाय मंडे भी लिख सकते हो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। बाय मंडे लिखा मतलब मंडे तक वो स्टार्ट कर देगा। आ गया सभी को? आगे बढ़े, रूल नंबर 60 पे आ जाए। लास्ट क्लास में हमने 59 रूल्स करे थे, आज हम रूल नंबर 60 करने वाले हैं। तो रूल नंबर 60 पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है सभी को ये वाली चीज समझ में आ गई है कि स्टार्ट अगर आएगा तो वहां पे फ्रॉम प्रपोजिशन नहीं आएगा। यू विल नॉट यूज द प्रपोजिशन फ्रॉम। रूल नंबर 60 पे अब हम आ जाते हैं। Let's see what does rule number 60 says। रूल नंबर 60 आप लोगों का जो जन्मों से जो डाउट रहता है या फिर जिसमें एरर डिटेक्शन में सबसे ज्यादा गलतियां करके आते हो, वो गलतियां एकदम आपको क्लियर कर देगा वो चीज। आपको क्या लगता है, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि 2 के साथ हमेशा V1 आता है? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि 2 के साथ हमेशा V1 आता है? वी ऑलवेज यूज V1 with 2। 2 के साथ जब V1 आता है हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट इन्फिनेटिव। 2 के साथ जब V1 आता है हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। कितने बच्चों को लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, 2 के साथ V1 प्लस ING भी आता है। 2 के साथ V1 प्लस ING भी आता है और इस V1 प्लस ING को हम तब क्या बोलते हैं? वी कॉल इट जेरेंड। हम इसको जेरेंड बोलते हैं। अब बात ये आती है कि 2 के साथ V1 कब लगाएं और 2 के साथ V1 प्लस ING कब लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उसे पता है बच्चों को नहीं आता है, बच्चे गलत करके आएंगे और बच्चों की नेगेटिव मार्किंग होगी और बच्चों का कट ऑफ नीचे चला जाएगा। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों को इस चीज में डाउट होता है। तब अब हम कैसे सही करेंगे इस डाउट को, इस चीज को समझ लेते हैं। नॉर्मल केसेस में बात हो रही है। नॉर्मल केसेस में तो आप हमेशा ये लगाओगे, in normal cases you will always use 2 plus V1। Thank you Dinesh for sharing the video। in normal cases you will always use 2 plus V1 but कुछ specific words ऐसे होते हैं जिनके आगे हमेशा 2 plus V1 plus ING आता है। वो सारे words लिख लेते हैं।
वो सारे वर्ड्स लिख लेते हैं। BE की कोई फॉर्म प्लस यूज्ड प्लस टू, पहले लिख लो फिर एक एक करके समझाऊंगी, पहले एक बार नोट कर लो। नोट करते हुए चलना, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। नोट करते हुए सभी को चलना है, कोई भी बच्चा बिना नोट करे मत देखना इस वीडियो को, कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे 10 दिन बाद। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर उन सभी का एग्जाम क्लियर हो, इसीलिए बार बार सजेस्ट करती हूँ नोट करते हुए चलना। दूसरा accustomed to, तीसरा addicted to, चौथा with a view to, एक बार जल्दी से नोट कीजिए। फिफ्थ look forward to, सिक्स्थ given to, सेवेंथ prone to, एट्थ devoted to। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ऐसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ऐसे हैं कि आप इनके आगे क्या लगाओगे, आप इनके आगे V1 नहीं लगाओगे, आप इनके आगे V1 प्लस ING लगाओगे। यू विल यूज V1 प्लस ING। हाँ, इसमें हम एक दो और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने मुझे बताया विच वॉज इन ऑर्डर, सॉरी इन एडिशन टू, इसके बाद भी हमेशा V1 प्लस ING ही आता है। यू ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज V1 प्लस ING। अब ये कैसे याद करें, रटें कैसे? सही बात है, रटोगे कैसे? रटना तो पड़ेगा। अब कैसे याद करोगे? देखो, यूज्ड टू, ये तो आपको याद होगा, ये तो आप बहुत बार सुन चुके हो। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, बहुत बार सुन चुके हो, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ऐसा ही ये है, ही इज अकस्टम्ड टू। इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस से या इन वर्ड से एक एक सेंटेंस बना के लिख लो। जैसे ही आप इन वर्ड से एक एक सेंटेंस बना के लिख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब के आगे V1 प्लस ING ही आता है। बिकॉज व्हेन वी राइट समथिंग, जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती है। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, ज्यादा दिनों तक दिमाग में नहीं रहेगी, बट जैसे ही हमने उस चीज को लिख लिया, वो चीज हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो आप हमेशा इनके आगे V1 प्लस ING लगाओगे। V1 प्लस ING जब नाउन की, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैम जेरेंड क्या होता है, तो जब V1 प्लस ING को नाउन की तरह यूज करते हैं बच्चे, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। मैंने क्लास भी ली थी, अगर आप लोगों को याद हो, एडवांस वर्ब्स की, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जेरेंड क्या होता है। उमेश, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सम अदर टाइम। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को? These classes will really help you in SBI PO मेंस। SBI PO प्री का पेपर देख लिया था, कितना ग्रामर बेस्ड आया था, बहुत ज्यादा ग्रामर बेस्ड आया था, मतलब मेंस भी ग्रामर बेस्ड आने वाला है। और आपको क्लर्क में तो बहुत ही ज्यादा ये वीडियोस हेल्प करने वाली हैं। ये वीडियोस तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। 1 to 10 आपको मतलब अपनी एक जिम्मेदारी बना लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेनी है कि एग्जाम से पहले तो मुझे सारे के सारे पार्ट्स देख के ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। रूल नंबर 61 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 61 आप लोगों, हाँ, SBI क्लर्क में डेफिनेटली ग्रामर आएगी ही आएगी। ग्रामर आपको बहुत ज्यादा मिलेगी और ग्रामर वाले क्वेश्चंस तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने टॉप 120 रूल्स देख रखे हैं तो 10 क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए, आपके सारे के सारे आंसर्स एकदम सही होने चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू गलत है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आएगा। मीट यू इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत है। ही इज प्रोन टू वर्किंग हार्ड, प्रोन टू के आगे भी V1 प्लस ING आता है। अब जल्दी से रूल नंबर 61 पे आता है। रूल नंबर 61 आप लोगों को बहुत टाइम से एक डाउट होता था, या बचपन में ये पढ़ के आए थे, या चलो मैं बता नहीं रही, पहले आप लोगों से देखते हो, आप लोगों को आता ही नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले A लगाऊं या N लगाऊं? एरर आएगी लंबी सी, आपको लगेगा कोई भी एरर नहीं है, आप नो एरर मार्क करके आ जाओगे, बट गलती आर्टिकल में होगी। जल्दी से मुझे एक बात ये बताइए कि A लगेगा या N लगेगा? What will you use over here?
इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? 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 अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो मैंने इतने सारे वर्ड्स एक साथ लिख दिए, अब तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? जल्दी से बताइए। बच्चे बता रहे हैं इसमें एन लगेगा। इसमें क्या लगाऊं? इसमें 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 क्या लगाऊं? What will I use over here? क्या लगेगा बताओ? इसमें तो मैं कर क्या रही हूँ? कैन एनीवन टेल मी व्हाट एम आई डूइंग? मैं क्या कर रही हूँ? तो देखिए क्या कर रही हूँ मैं। व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर? यहाँ पे अ लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं केवल और केवल, हमने बचपन में पढ़ा था, वी हैव रेड इट, बचपन से सभी बच्चे पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं इनको वॉवल्स बोलते हैं, और इन वॉवल से पहले एन लगता है। बी सी डी से लेकर सारे, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और इनसे पहले अ लगता है। सभी के सभी बच्चे ये बचपन से पढ़ते आए हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो व्हाई टीचर्स ये पढ़ाते थे। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं, बट ए और एन का इनके साथ ऐसा कोई भी लिंक नहीं होता है। अगर मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं कि एक्चुअल में वॉवल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वॉवल क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है वॉवल क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ वॉवल? वॉवल वो शब्द होता है जो ऐसी आवाज जो गले से सीधा मुंह पे आती है। अगर ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब है। सपोज ये एक इंसान की मैंने शक्ल बनाई है, ऐसी आवाज जो सीधे बिना किसी ब्लॉकेज के आप बोल सकते हो, उस आवाज को आप वॉवल बोलते हो। ए ई आई ओ यू नहीं होता है। वॉवल क्या होता है? वो आवाज जो सीधा गले से आप निकाल सकते हो बिना किसी ब्लॉकेज के। बोल के देखो, ए ई आई ओ यू। यू, क्या यू वॉवल है? नहीं है वो यू वॉवल। यू वॉवल क्यों नहीं है? यू जो साउंड है वो वॉवल नहीं है, क्योंकि लिप्स यूज हो रहे हैं। वॉवल वो साउंड है जिसमें कुछ भी यूज नहीं होता, केवल और केवल थ्रोट से सीधा निकलती है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की बात करो तो कॉन्सोनेंट में थ्रोट के अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स भी यूज होते हैं। बी बोलो, बी। बी, लिप्स यूज हो रहे हैं। सी, टंग और टीथ यूज हो रहे हैं। तो आपको इस ए ई आई ओ यू या इस बी सी डी से कुछ नहीं करना होता। आपको जो करना होता है वो साउंड से करना होता है कि क्या उस साउंड में कोई बॉडी पार्ट यूज हो रहा है या उस साउंड में कोई बॉडी पार्ट यूज नहीं हो रहा है। अब ऐसे तो करोगे नहीं एग्जाम में, बॉडी पार्ट चेक करोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है, अगर हिंदी आती है तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? अगर हिंदी आती है तो जो हमने पढ़ा था हिंदी में याद करो। दो तरह की चीजें होती हैं, अ से लेकर अंग तक होता है स्टार्टिंग, फिर का से स्टार्ट होता है जो ज्ञा से एंड करता है। ट्रिक बता रही हूँ, ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर सॉल्यूशन तो क्या है? फिनेटिक्स पूरा पढ़ो, और अगर मैं आपको पूरा फिनेटिक्स पढ़ाऊंगी तो मुझे चार लेक्चर्स लग जाएंगे पूरा का पूरा फिनेटिक्स पढ़ाने में। तो ट्रिक बता रही हूँ, हिंदी में आ से लेकर अंग तक आता है। अगर वो वाली साउंड आ रही है तो क्या लगा दो? एन। और का से लेकर ज्ञा तक आता है, इसको शायद हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। ये वाली साउंड आ रही है तो क्या लगा दो? आ। अब यहां से चेक करना स्टार्ट करो। एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट, एन, कौन सी साउंड आई? ए वाली, क्या लगाया? एन। यूनिसेफ, या की साउंड आई, या तो नहीं होता वॉवल, क्या लगाया? ए। अम्ब्रेला, यू से नहीं देख रही मैं, आ से देख रही हूं, आ की साउंड आई, क्या लगाया? एन। यूटेंसिल, या की साउंड आई, क्या लगाया? ए। यूनिवर्सिटी, या की साउंड आई, क्या लगाया? ए। यूनिकॉर्न, या की साउंड आई, क्या लगाया? ए। अभी ईयर वाला देखते हैं, थोड़े सा मैं ईयर वाला समझाऊंगी। एक एक्सेप्शन होता है, ईयर उस एक्सेप्शन के अंदर आता है। एमटेक, एम, ए, एम, एम, क्या बोला? ए पहले बोला, कौन सा लगाया? एन।
तो मतलब करना क्या है, what you have to do, you just have to check the sound. आपको केवल और केवल साउंड चेक करनी है, आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट चेक नहीं करना है. अगर ए ई आई ओ यू से करोगे तो आधे से ज्यादा आंसर्स गलत होंगे. क्या ये चीज सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं ईयर वाले की बात. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो. अब ये तो ट्रिक है ना, ये तो प्रॉपर मेथड नहीं है. प्रॉपर मेथड में तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे समझाने में कि टोटल 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें 20 वॉवल की साउंड होती है, 24 कॉन्सोनेंट्स की साउंड होती है, और पूरी फिनेटिक समझानी पड़ेगी. वो तो है नहीं, कोर्स में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है. इसलिए ट्रिक में कुछ एक्सेप्शन तो होगा. एक एक्सेप्शन जो आता है वो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी शब्द अगर वाई से शुरू हो रहा है या डब्ल्यू से शुरू हो रहा है. क्या बोला मैंने? कोई भी शब्द अगर वाई से स्टार्ट हो रहा है या डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, आंख बंद करके उससे पहले ए लगा देना. कभी भी जिंदगी भर में उससे पहले एन नहीं आएगा. यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज ए. अगर कोई भी शब्द आपका वाई से यूज हो रहा है या फिर डब्ल्यू से यूज हो रहा है, उसमें हमेशा और हमेशा ए आता है. इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि वाई और डब्ल्यू जो है हमारे वॉवल साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो वी विल यूज ए अगर कोई भी वाई या डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है. अब वो कैसा भी प्रोनाउंसिएशन हो उसका हमें नहीं देखना. हमें दिख गया लेटर वाई या डब्ल्यू, वो वर्ड वाई या डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट यूज ए ओवर देयर. कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क. स्टूडेंट्स केवल 537 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. 1000 तो आज क्रॉस होना ही होना चाहिए. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो. दोस्तों को लेके आओ, खूब सारे बच्चे होंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में. थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग द वीडियो. विक्रम विश्व कमजोत सिंह, मैम सारे फंडे हिला दिया आपने. तो भाई SBI PO, SBI क्लर्क के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं. तो प्रेपरेशन और लॉजिक कंसेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. अगर कंसेप्ट ही क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का. आगे बढ़े. शैल वी मूव अहेड. नोट कर लिया सभी ने? हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? चलिए नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं. थैंक यू चिराग जोशी फॉर शेयरिंग द वीडियो. रूल नंबर 62. रूल नंबर 62 भी मैं आप लोगों को आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बताना चाहूंगी. व्हाट इज द रीजन? द रीजन बीइंग आर्टिकल से SBI क्लर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए. अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो एरर रिडक्शन बहुत बार आर्टिकल से आता है. तो दिस रूल इज डेडिकेटेड टू आर्टिकल्स. हम बच्चों को, आई शुड नॉट से मतलब आप लोगों को, मतलब आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट एट सम टाइम, एक बहुत बड़ा डाउट होता था, एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि दा को कहाँ लगाते हैं और दा को कहाँ नहीं लगाते. याद है सभी को? दा में दिक्कत होती थी कि दा को यहाँ लगाते हैं, दा को यहाँ नहीं लगाते. तो अब इस केस में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि दा को कहाँ लगाते हैं और दा को कहाँ नहीं लगाते. ये पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा, कभी दा वाली चीज में दिक्कत नहीं होगी. तो पहले तो लिख लो यूसेज ऑफ दा. ये रूल मुझे क्या बता रहा है कि दा को कहाँ कहाँ लगाते हैं. तो एक बार सारी की सारी चीजें लिख लेते हैं, फिर उसका बेसिस पे एक एग्जांपल करेंगे जिससे समझ में आ जाएगा. थैंक यू हरी सिंह फॉर शेयरिंग द वीडियो. पहला पॉइंट, नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, रिवर्स, ओशियंस, सीज और ऐसी चीजें जो क्या है, यूनिक है अपने आप में. ऐसी चीजें जो यूनिक है अपने आप में, उनके नाम से पहले आप हमेशा दा लगाओगे. इसमें रिवर्स आ सकता है, पॉन्ड आ सकता है, लेक आ सकता है, बेज आ सकता है. ऐसी चीजें जो यूनिक है, यू विल ऑलवेज यूज दा. दूसरी चीज, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आप हमेशा दा लगाते हो. द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यू ऑलवेज यूज दा देयर. तीसरी चीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? आप कंट्रीज के नाम से पहले दा लगाते तो हो, बट एक रीजन, कब कौन सी कंट्रीज के नाम से पहले दा लगाते हो? वो कंट्रीज जो किस फॉर्म में लिखी होती है, वो कंट्रीज जो अपनी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो
USA, for example UK, for example UAE, for example USSR. वो कंट्रीज जो अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म्स में लिखी होती है उनसे पहले केवल दा लगाते हो। एक बार से नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। Debanjan, thank you for sharing the video. Pritesh, thank you. Pritesh, thank you once again for sharing the video 2 times. क्या ये चीज लिख करी? तीनों नोट कर लिए। आगे देखते हैं, आगे दा कहाँ लगाते हैं? कंट्रीज हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, रिवर्स हो गया, सब कुछ हो गया। नेम्स ऑफ स्टेट्स, आप स्टेट्स के नाम से पहले दा लगाते हो। आप सुपरलेटिव डिग्री में दा लगाते हो। क्या हम सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? एडजेक्टिव के गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। इजी, इजियर, इजीएस्ट, इजीएस्ट जो है कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आप स्टूडेंट के बेस्ट, क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। क्या लगाया? द लगाया। माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज, क्या हम कंपैरेटिव डिग्री में द लगाते हैं? डू वी यूज द विद द कंपैरेटिव डिग्री? क्या हम कंपैरेटिव डिग्री में द लगाते हैं? कितने बच्चे बताएंगे मुझे इसका आंसर? थैंक यू निर्मल सिंह, थैंक यू सूर्यकांत, शेयरिंग वीडियो। क्या कंपैरेटिव डिग्री में दा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है कंपैरेटिव डिग्री में दा। अब बच्चों को लग रहा होगा मैम क्या पढ़ा रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में केवल और केवल दैन लगता है। क्या ये चीज पढ़ते आ रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री में मैम हमेशा दैन लगता है। आप क्या पढ़ा रहे हो, दा क्यों बता रहे हो? बच्चे हम यही तो गलती करते हैं, हमें रूल तो पता होता है बट हमें वो चीज नहीं पता होती जो एग्जामिनर हमेशा पूछता है। कंपैरेटिव डिग्री में भी दा लगता है। कब लगता है? 2 केसेस में दा लगता है। मेरा मोटिव ही यही होता है क्लास में, जो बच्चों को पता है उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जो नहीं पता है वहां से क्वेश्चन आएगा। 2 जगह कंपैरेटिव डिग्री में दा लगता है। कौन कौन सी वो 2 जगह है? क्या कोई मुझे एग्जाम्पल देके बता सकता है? Can anyone give me the example? पहली केस जहां कंपैरेटिव डिग्री में दा लगता है, पहला केस, what is that first case? The higher you go, the cooler it is. जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी। The sooner you walk, the faster you walk, the faster you walk, the sooner you reach. जितनी तेज तुम चलोगे उतनी जल्दी तुम पहुंचोगे। The more harder you work, sorry, the harder you work, the better marks you get. जितने ज्यादा मेहनत आप करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। मतलब जब हम 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन तो नहीं, जब हम बता रहे हैं कि अगर एक चीज होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली होगी, उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन यूज नहीं करते। उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द यूज करते हैं। दूसरा केस कोई मुझे बता सकता है? हाँ, दूसरा केस जब हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज करते हैं, जब हम 2 लोगों में कंपेयर करते हैं और हम क्या बताते हैं? ही इज द बेटर, या फिर ही इज बेटर, ही इज बेटर ऑफ द 2। उन दोनों में से ये बेटर है। अब मैंने यहाँ पे दैन यूज नहीं किया। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ही इज बेटर ऑफ द 2, शी इज बेटर ऑफ द 2, ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2। एकदम सही बात। थैंक यू बालाचंद्र फॉर शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। संदीप, विल यू प्लीज वेलकम मी और नॉट? कहाँ वेलकम करूं बच्चे? वेलकम मैं तब करूंगी आप लोगों को यहाँ पे अड्डा 247 में, जब आप हमें बताएंगे कि आप बैंक पीओ आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपने प्री मेंस इंटरव्यू राउंड, एसबीआई की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, प्री मेंस सब कुछ क्लियर आप लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे इनवाइट जरूर करेंगे। यस, आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? हाँ, शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स। 2 लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वहां पे हम द को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है कि हम द और कहाँ यूज करते हैं। अगली जगह जहां हम द यूज करते हैं दैट इज इन मेटाफर। मेटाफर के केसेस में हम द यूज करते हैं। अब मेटाफर का मतलब क्या है? हाँ, ही इज द बेटर नहीं आएगा बच्चे, ही इज बेटर ऑफ द 2 आएगा। द बेटर इज रॉन्ग। मेटाफर का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ मेटाफर?
मेटाफर का मीनिंग होता है जब हम दो अलग अलग इंसानों को, दो अलग अलग चीजों को क्या मान लें कि वो एक ही है। जब हम दो अलग अलग चीजों को एक ही मान लेते हैं, उस केस में हम उसको बोलते हैं मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। वो हमारी क्लास का कौन है? महात्मा गांधी है। मैंने क्या बोला, ही इज द अभिषेक बच्चन ऑफ आवर क्लास। वो हमारी क्लास का अभिषेक बच्चन है। शी इज द ऐश्वर्या राय ऑफ आवर कॉलोनी। वो हमारी कॉलोनी की ऐश्वर्या राय है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं ही और महात्मा गांधी दो अलग अलग लोग हैं। मैं उन दोनों को क्या बोल रही हूँ? मैं उन दोनों को बोल रही हूँ वो एक ही है। तो मैं वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा नहीं लगाते, किसी के नाम से पहले दा नहीं लगाते। मैं क्या बोलती हूँ? माई नेम इज निमिषा बंसल। मैं ये नहीं बोलती माई नेम इज द निमिषा बंसल, नहीं। लेकिन हम मेटाफर के केस में जब हम दो चीजों को एक ही बताते हैं तब हम वहां पे द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया गलत हो जाएगा। दिल्ली जो है वो इंडिया का पेरिस है। दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? मैंने यहाँ पे द लगाया। ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास। एकदम सही बात। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को हो तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज 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 डू लाइक दिस वीडियो। बच्चों को हंसी आ रही है अभिषेक ऐश्वर्या पे। हाँ, सचिन इज द डॉन ब्रैडमैन ऑफ आवर जनरेशन। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। समझ में आया दा को कहाँ यूज करते हैं? अब बात आती है दा को कहाँ यूज नहीं करते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहां से तो कम आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओमिशन से, कि हम दा को कहाँ यूज नहीं करते। omission of article the, where don't we use this article the? Thank you Ganesh for liking and sharing the video. सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिटीज के नाम से पहले द आर्टिकल यूज नहीं करते। हम ये नहीं बोलते द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बोलते दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने द दिल्ली नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम द आर्टिकल को सिटीज के नाम से पहले यूज नहीं करते। स्टेट्स के नाम से पहले यूज करते हैं, बट सिटीज के नाम से पहले यूज नहीं करते। दूसरी चीज, कंट्रीज के नाम से पहले हम यूज नहीं करते। हम कंट्रीज के नाम से पहले यूज नहीं करते, बट कौन सी कंट्रीज के नाम से पहले हम यूज करते हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म्स का एक एक्सेप्शन है। यूएसए, यूएसएसआर, यूएई, इनके नाम से पहले हम दा यूज कर रहे थे, बट नॉर्मल कंट्रीज के नाम से पहले हम आर्टिकल दा यूज नहीं करते। तीसरी जगह, नेम्स ऑफ सीजन्स। ये सीजन वाला क्वेश्चन तो आया भी हुआ है, द समर लिखा हुआ था एक जगह, वहां हम द को यूज नहीं करते। लैंग्वेज के नाम से पहले हम द को यूज नहीं करते। हम ड्रिंक्स के नाम से पहले द को यूज नहीं करते। हम मील्स के नाम से पहले द को यूज नहीं करते। हम नॉर्मल टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल गॉड, लाइफ, मनी, जितने भी नॉर्मल टर्म्स होते हैं उनके नाम से पहले हम दा को यूज नहीं करते। वी डू नॉट यूज आर्टिकल दा बिफोर दीज नेम्स। थैंक यू धर्मेंद्र फॉर शेयरिंग द वीडियो। अब यहाँ गड़बड़ आई, बताऊंगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है जहां पे आप बच्चे लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, उस बात को भी बताऊंगी। पहले जल्दी से इसे नोट कीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं उसका एक ट्रिकी पॉइंट जहां पे आप लोगों को गड़बड़ होती है उस चीज को मैं डिस्कस करूंगी। अब ये जो मैंने बच्चों बोला है ना, ये हम दा को नहीं लगाते, ये हम नॉर्मल केसेस में नहीं लगाते। बट दा तो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। दा डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब अगर इसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी गई तो वहां तो आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, दा लगेगा ही लगेगा। ध्यान रखना, नॉर्मल केसेस में दा नहीं लगाओगे इन चीजों से पहले, बट अगर कोई इंफॉर्मेशन आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें आपको उस चीज के बारे में बता दिया गया, तो उस केस में आप दा को यूज करोगे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना उस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, एंड यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस। मैंने लिखा द ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट
but breakfast I had this morning, I had this morning was heavy. Correct this sentence. इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। अभी मैंने फिक्स प्रपोजिशन का PDF ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया है। जिस दिन मैंने बोला था उसी दिन मैंने फिक्स प्रपोजिशन का PDF शेयर कर दिया था, और ऐसा कंटेंट बहुत कुछ शेयर होता भी रहता है। पहले मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? यहाँ इस सेंटेंस में दो गड़बड़े हैं। दया ने दो गड़बड़ ढूंढ के निकाल के दी हैं हमें। कौन कौन सी वो दो गड़बड़ हैं? लेट अस सी। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट जो है लाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट की विश्वजीत आप बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेड क्लास कोई है या नहीं SDIPO की। मैं बताऊंगी इस रूल के सेशन के जस्ट बाद में आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। हमने क्या बोला? ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए। हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट करेंगे, बट जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट की इंफॉर्मेशन दे दी कि जो ब्रेकफास्ट मैंने किया था, ब्रेकफास्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, और जैसे ही इंफॉर्मेशन किसी चीज की दे दी, वहां पे आर्टिकल दा आ जाएगा। लोकेश कुमार एकदम सही आंसर। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वाज हैवी। जैसे ही किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दे दी, फिर तो आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, वहां पे द आर्टिकल आएगा ही आएगा। ये ओमिशन मैंने क्यों बताया है कि नॉर्मल केसेस में वहां पे द नहीं आता। कोई डाउट किसी को भी हो तो पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसी चीज का। मुझे बताइएगा क्या वो मैंने सेंटेंस गलत लिखा है या सेंटेंस सही है, बट हम समझ नहीं पाए थे। मैंने लिखा आई मेट द इंग्लिश ऑन द वे। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? EPFO की बच्चे अभिनव क्लासेस 17 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की। जल्दी से बताइए, जल्दी से। आई मेट द इंग्लिश। अभी तो हमने पढ़ा कि लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं आता है, और यहाँ पे तो ये लैंग्वेज का नाम है, यहाँ पे दा मैम ने पता नहीं क्यों लगा दिया। इस इंग्लिश की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर भी दा क्यों लगा दिया? बच्चे ये सेंटेंस सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। ध्यान दो चीज को। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं लगाते। यहाँ पे दा इंग्लिश का मीनिंग क्या है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे द इंग्लिश का मीनिंग क्या है? यहाँ पे द इंग्लिश का मीनिंग है इंग्लिशमैन, वो लोग जो इंग्लैंड से हैं। मुझे इंग्लैंड वाले लोग मिले, कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। तो ऐसे इमोशंस में बह नहीं जाना, सेंटेंस का मीनिंग हमेशा समझना है। मैंने आपको बोला कि नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले दा नहीं आता, बट वहां पे वो लैंग्वेज का नाम होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का नाम नहीं बता रहा, यहाँ पे इंग्लिश उन लोगों को रेफर कर रहा है जो इंग्लैंड में मिले थे। आप लैंग्वेज से थोड़ी ना मिलोगे। मेट का मीनिंग क्या है? मिलना। आप किसी लैंग्वेज से थोड़ी ना मिलोगे, आप तो इंसान से मिलोगे। मनोरंजन एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर। मतलब इतनी खुशी होती है एक फैकल्टी को जब स्टूडेंट्स एकदम सही आंसर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स आई मस्ट से जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, यू रियल मतलब टैलेंटेड सभी लोग हैं, बट आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। स्टूडेंट्स आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे जो आज की क्लास में है सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के सारे पार्ट्स जरूर देखेंगे। पार्ट 10 पर हम हैं, पार्ट 1 to 10 सभी बच्चे देखेंगे, तभी आप लोगों को सारे की सारी चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज सभी को पता है हमारा टाइम एक है, हम 3 बजे मिलते हैं। तो याद कर लो कि जब भी ये वीडियो देखो, अभी देखो, बाद में देखो, कभी भी देखो, 3 बजे ADA247 में मंडे टू सैटरडे निमिषा मैम मिलेंगी ही मिलेंगी। क्या चीज समझ में आई? हाँ, दिबंजन इस आस्किंग में पता कैसे चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश पर्सन है? कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बच्चे। हम लैंग्वेज से नहीं मिल सकते, हम इंसान से मिलेंगे। चलो एक और सेंटेंस लिखती हूँ, मुझे बताइएगा क्या डिफरेंस है, क्या गड़बड़ है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट द पुअर ऑन द वे। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मुझे बताना मेरे से कौन सा सेंटेंस सही है। I met the poor people on the way. Which of the two sentences are correct? इन दोनों sentences में से कौन सा sentence है जो सही है? Let me see. कौन बताएगा?
साक्षी सिंह, मैंने सारे पार्ट्स देखे और नोट भी किए। वेरी गुड साक्षी, आपको समझ में आ रहा होगा ग्रामर कितनी इजी है। अब ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन होगा आप डेफिनेटली कर पा रहे होंगे अगर आपने सारे पार्ट्स नोट किए हैं तो। क्या क्या गड़बड़ है, जल्दी से बताइए क्या गड़बड़ है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों 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 क्यों? अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल ये कहता है, रूल नंबर 64 क्या कहता है? रूल नंबर 64 कहता है अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगा दिया जाता है, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले यू यूज द, आप बहुत सारे बच्चे मुझे सेकंड बोल रहे हैं, बच्चों सेकंड गलत है, सेकंड इज रॉन्ग, तभी तो नेगेटिव मार्किंग करके आते हो। सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, सॉरी फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। किसी बच्चे ने मुझे फर्स्ट राइट नहीं बोला, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? कोई बात नहीं, अब अगर आगे पूछूंगी तो बता दो, क्योंकि अभी ये रूल पढ़ने वाले हैं। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा लग जाता है तो पूरा का पूरा उस पूरे के पूरे ग्रुप को शो करने लग जाता है। अगर मैंने लिखा द पुअर, इसका मीनिंग क्या है? पुअर पीपल। अगर मैंने लिखा द नीडी, इसका मीनिंग क्या है? नीडी पीपल। अगर मैंने लिखा द रिच, उसका मीनिंग क्या होगा? रिच पीपल। अगर मैंने लिखा द टैलेंटेड, उसका मीनिंग क्या होगा? टैलेंटेड पीपल। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लग जाता है वो उस पूरी कम्युनिटी को शो करता है। तो आई मेट द पुअर का मतलब क्या है? मुझे रास्ते पे गरीब लोग मिले, ये एकदम सही है। बट अगर इसकी बात करो, आई मेट गरीब लोग मिले, फिर से लोग मिले, सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सुपरफ्लुअस वर्ड का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है। द पुअर ने अपने आप बोल दिया लोग हैं, तो पीपल से क्यों लिखने की जरूरत थी? सो दिस इज रॉन्ग, ये एकदम गलत है। सही वाला कौन सा है? सही वाला हमारा ये है। एसबीआई क्लर्क के लिए आरसी का सेक्शन रख लो बच्चे, सारे सेशंस रखूंगी, टाइम दे दो बच्चे, टीचर को एक ही टीचर है, ये टॉप 120 रूल्स की सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक एक करके सारे के सारे सेशंस होंगे, डू नॉट वरी। हाँ एकदम रौनक ने सही बोला, 646 हो चुके हैं। टारगेट से हम अभी थोड़ा सा दूर हैं, बट कोई बात नहीं है, जल्दी ही हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। अब बात आती है थोड़े से मोटिवेशन की। एक टीचर के दो काम होते हैं, पढ़ाना भी होता है और बच्चों को मोटिवेट करना भी होता है कि बच्चे पढ़ते रहें। तो बच्चों टाइम बहुत कम है आप सभी के पास, आप सबको पता है बहुत कम टाइम है। मेहनत करना शुरू कर दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी है सारे के सारे बच्चों को। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव होते हैं, जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस में आते हैं 3 बजे, मंडे टू सैटरडे 3 बजे जितने भी बच्चे लाइव होते हैं, जो जो मैं बोलती हूँ वो लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे पीओ बने, उन सबका इंटरव्यू मैं यहाँ पे 247 में लूँ अचीवर्स अड्डा में। तो सारे के सारे बच्चों को आना है, क्लियर करना है पेपर को और उसके बाद यहाँ आना है। तो मेहनत करना है सभी लोगों को, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। मूवीज, पिक्चर्स, सीरियल्स, जो भी आप टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं वो सब कुछ आज से एकदम छोड़ दो। चलो दिनेश इज सेइंग मेहनत करना शुरू कर दिया है, चलिए वेरी गुड दिनेश, अगर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन की बात आती है, एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी है। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस बार कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। एसबीआई पीओ का पेपर हो चुका है, तो हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका एसबीआई पीओ का प्री पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और एक कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका एसबीआई पीओ का प्री पेपर अच्छा नहीं हुआ। मतलब एक कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके 60+ आ जाएंगे, और एक कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनके 60+ नहीं आ पाएंगे। राइट? जो बच्चे इस कैटेगरी के हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें अब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करना है। मेंस की तैयारी करोगे तो क्लर्क की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उन बच्चों को एसबीआई पीओ के मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करना है, क्लर्क की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मेंस की तैयारी कर लोगे तो। जो बच्चे यहाँ पे हैं उनके पास अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 2 अपॉर्चुनिटीज है। कौन कौन सी 2 अपॉर्चुनिटीज है? एक तो उनके पास ये है कि वो एसबीआई के क्लर्क की तैयारी करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? एक ईपीएफओ करके बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। मतलब एसबीआई में तो बहुत कम वैकेंसीज है, बट इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी उनके पास ये है। यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर 1 अपॉर्चुनिटी है सभी के सभी बच्चों के पास। तो जो बच्चे इस कैटेगरी में हैं
उनको अब कुछ भी नहीं सोचना, कोई डर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उनका पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे। बोलते ना अर्जुन की एकदम आंख की एकदम नजर कहाँ होनी चाहिए? मछली की आंख पर होनी चाहिए। इन बच्चों का पूरा कंप्लीट फोकस, हाँ LIC AO जिसका क्लियर होगा उसका भी LIC AO के मेंस पे होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और बाकी के बच्चों को कभी भी लाइफ में एक मंत्र हमेशा याद रखना, कभी भी निराश नहीं होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये नहीं हुआ तो अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं, बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, आपको इसकी तैयारी करनी है। मैं YouTube पे तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, 3 बजे हम क्लासेस ले ही ले रहे हैं, उसके अलावा भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आई वांट टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप इस चीज की, इस वाली कैटेगरी में लाइक करते हैं, आप मेंस की एकदम तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मिशन SBI 2.0 है, जिसको आप, जिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बैच क्यों लॉन्च किया, क्योंकि मुझे यहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे इस बैच में हो वो एकदम PO बन के दिखाएं, इसीलिए ये बैच लॉन्च किया है। और केवल सीरियस स्टूडेंट्स ही मेरे पास आए, उसके लिए मैंने इसकी फीस केवल 2000 रुपये रखी थी। केवल इसकी फीस 2000 थी। बट अब इसकी फीस, क्योंकि अड्डा पे 50% का ऑफ चल रहा है, मतलब कितनी रह गई है? केवल 1000 रुपए रह गई है। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि केवल और केवल सीरियस बच्चे आए और वो सारे के सारे बच्चे बैंक PO बने। तो केवल और केवल 1000 रुपीज फीस है। अगर आप आज ले लेते हैं बैच को, आज और कल ही ये ऑफर है, आप कोड लगाएंगे SUPER50 और आपको 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। मतलब केवल 1000 रुपए में आपके SBI मेंस की तैयारी पूरी की पूरी मेरी जिम्मेदारी मैं करवाऊंगी। ये है इन बच्चों के लिए। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो EPFO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बैच है EPFO का इंग्लिश, उसमें भी 50% ऑफ लगेगा। उसका भी बहुत ज्यादा 1200 या 1250 का आपका पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम। केवल सीरियस स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों के दोनों बैचेस मैंने लगाए हैं। इस बैच से मुझे मैक्सिमम POs चाहिए, इस बैच से मुझे मैक्सिमम POs चाहिए मिशन SBI 2.0 से। अगर सिर्फ 500 सीट्स हैं, अगर 500 बच्चे भी एडमिशन लेते हैं तो आई वांट यू सारे के सारे 500 बच्चे, सारे के सारे मुझे PO मिले और हम उनको अचीवर्स अड्डा पे बुला के उनका करें। इस बैच में, क्योंकि अब ये प्री का बैच है, आई वांट कि इसमें भी बहुत सारे एडमिशंस हो, वो सारे के सारे बच्चे मेंस क्लियर करें और फिर मेंस के बाद वो फाइनली इस पोजीशन पे आ जाए। तो दोनों ही बैचेस हैं, मिशन SBI 2.0 भी है, EPFO भी है। एक बार जल्दी से बता देती हूँ कैसे क्लासेस होंगी, क्या होगा। आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा पहली चीज तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा यही सबसे बड़ा होता है कि आपको लाइव क्लास तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस भी होती है जो हम आपको 6 मंथ्स के लिए देते हैं। वो सारी की सारी वीडियोस आपको 6 महीने के लिए मिल जाती है। अब ये बैच लेंगे कैसे, जिनको नहीं पता, आप store.adda247.com पे जाएंगे। आप store.adda247.com पे जाएंगे, वहां पे आपको एक मिलेगा ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर जाएंगे और वहां से आप मिशन SBI 2.0 भी आपको मिलेगा, आपको EPFO का मेरा इंग्लिश का बैच भी मिलेगा। दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हैं, पहले ध्यान कर सोच लेना कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। SBI PO मेंस वाले में कि प्री अच्छा हुआ था या फिर प्री अच्छा नहीं हुआ था, इन दोनों कैटेगरी में जिसमें भी लाइक करते हैं वो वाला बैच आप ले लेंगे। क्लासेस आपकी 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है, पूरा का पूरा न्यू पैटर्न सब कुछ उसमें कवर किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करो, इस वेबसाइट पे जाओ, उसमें ऑनलाइन एक बार कंप्यूटर से दिखा दीजिए बच्चों को, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है। कंप्यूटर जी प्लीज शो, हाँ ये आप इस वाली वेबसाइट पे गए store.adda247.com, इसमें आपको ऊपर ही दिखेगा मिशन SBI 2.0, SBI मिशन SBI 2.0। ये उन बच्चों के लिए जिनके SBI में 60 तो अटेम्प्ट किए थे। इस पूरे बैच की इंफॉर्मेशन है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बैच सिर्फ 17 से स्टार्ट हो रहा है, आप कोड लगा देंगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट 15% डिस्काउंट, यहाँ से आप ले लेंगे 1000 रुपीज में केवल और केवल आपका ये बैच मिल जाएगा। दूसरी चीज, अब दूसरा बैच एक बार दिखा देते हैं बच्चों को, जो बच्चों, हाँ कूपन कोड आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, कंप्यूटर जी एक बार वापस ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे आ जाइए। ऑनलाइन हाँ SUPER50 आप यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। आप देखिए अब ये बैच केवल और केवल आपको 999.50 में मिल गया।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्काउंट हम पहली बार दे रहे हैं। दूसरी चीज, आप दूसरे बैच के लिए आप देखेंगे फिर से कंप्यूटरजी एक बार ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आइए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी है मिशन एसबीआई 2.0 में। मिशन एसबीआई मतलब ये सारे बच्चे तो पीओ आई वांट कि वो बने ही बने, बस मेहनत मेरे साथ पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा बैच फिर से दिखाना है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आइए। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपका प्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आपको डाउट है कि आपका मेंस होगा या नहीं होगा, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। ये आपका ईपीएफओ असिस्टेंट और एलआईसी एडीओ प्री का एग्जाम का बैच है। अगर आपका एसबीआई पीओ का प्री अच्छा नहीं हुआ है, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। आप इस बैच के लिए जा सकते हैं, प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी, बैक टू द स्क्रीन प्लीज, एक बार स्क्रीन पे वापस आ जाइए। सो स्टूडेंट्स, कल हम फिर से मिलेंगे। वी विल मीट अगेन एट 3 PM, 3 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। आप सभी लोग होप ये सारे के सारे रूल समझ रहे हैं, नोट करते हुए चल रहे हैं। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछ लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी भी ज्वाइन कर लेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल, इंग्लिश विद निमिषा बंसल 2 ग्रुप्स आएंगे, दोनों ग्रुप्स मेरे हैं, दोनों वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेंगे। 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे। आई होप सभी को याद हो गए होंगे अब तक। तो पहला है इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, दूसरा है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलकर बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.